जीएसटी कम हो गया तो क्या क्या सस्ता हो जाएगा। अब आपको अगर थोड़ी कठिन लग रही खबर, जीएसटी तो सरल कर देता हूं। आपका फ्रिज सस्ता हो जाएगा क्या? आप कूलर खरीदने जाने वाले हैं तो क्या सस्ता हो जाएगा? फोन सस्ता हो जाएगा क्या? आप समझ रहे हैं? टीवी सस्ती हो जाएगी क्या? गाड़ी सस्ती हो जाएगी क्या? टू व्हीलर सस्ता हो जाएगा क्या? फोर व्हीलर सस्ता हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सस्ता हो जाएगी क्या? क्या सस्ता होने वाला है? महंगाई की मार झेल रहे हैं ना। कौन कौन सी ऐसी चीज है जो दिवाली में सस्ती हो जाएंगी? इसलिए ये बैठक आप समझ गए आसान भाषा में, और आसान कर देता हूं। आप जो सामान रोज घरों में इस्तेमाल करते हैं, साबुन, तेल, कंघी, शीशा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आप समझ रहे हैं, टीवी, सब कुछ सस्ता होने वाला है। और ये कोई चुनावी वादा नहीं है, बल्कि हकीकत है जो इस दिवाली साकार होने जा रही है। और इसका ऐलान किया था खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। और आपकी जेब का बोझ कम करने के लिए अब एक बड़ी बैठक हो गई। क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा होने वाला है, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई। बुधवार को शुरू हुई इस बैठक का समापन गुरुवार को हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल का मतलब देश के वो सभी जिम्मेदार लोग जो जीएसटी से जुड़े फैसले लेते हैं। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में आम आदमी को राहत देने वाले सभी बड़े फैसलों पर मुहर लग जाएगी। ये बैठक की शुरुआत उस कदम की शुरुआत है जिसका ऐलान पीएम मोदी ने लाल किले से किया था। पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि वो इस दिवाली जीएसटी में सबसे बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कहा था, फिर आगे की बात करें। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इसी ऐलान के बाद आम आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि इस दिवाली केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिलने वाली है। और राहत का ये पूरा गणित आपको विस्तार से बता देता हूं, जरा देखिए ध्यान से अपनी टीवी स्क्रीन। दरअसल अभी देश में लागू जीएसटी व्यवस्था के हिसाब से जीएसटी के 4 स्लैब लागू हैं। जो सामान आप खरीदते हैं अलग अलग कैटेगरी पर इतना पैसा सरकार को देते हैं। कितना? 5%, 12%, 18% और 28%। ये पैसा जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जुड़ा होता है। ये पैसा आप कहां देते हैं? सरकार को देते हैं। यानी कि वस्तुओं या सेवाओं में या तो 5% जीएसटी लगता है, या 12 या 18 या फिर सीधे 28% टैक्स लगता है। किसके जेब का? आपके जेब का। लेकिन अब ऐसी संभावना है कि दिवाली में होने वाले रिफॉर्म के बाद जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब रह जाएंगे, 28 और 12% वाले स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और अभी तक जिन चीजों में 12% जीएसटी लगता था उन्हें 5% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब उनमें केवल 5% जीएसटी ही लगेगा और 12% जीएसटी ज्यादातर उन्हीं चीजों में लगता है जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप? यानी कि किचन से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजों में 12% जीएसटी ही लगता है, जो अब 5% होने की संभावना। मतलब आप जो सामान रोज इस्तेमाल करते हैं वो सस्ता होने वाला है और आपका पैसा बचने वाला है। समझ गए आप? ये सभी वो प्रस्ताव हैं जिनकी चर्चा जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुई है और कई राज्यों के वित्त मंत्री ने इस पर सहमति भी जता दी। इसके बाद इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगना लगभग फाइनल माना जा रहा है। अब आपको यही बता देता हूं कि यदि सभी प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग जाती है तो आम आदमी को क्या फायदा होगा। मतलब आपको क्या फायदा होगा, देखिए। अगर आपको होने वाले सीधे फायदे को एक लाइन और आसान भाषा में समझाऊं तो यही है कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती होंगी और लग्जरी चीजें महंगी हो जाएंगी। और इस बात को उदाहरण देकर समझाऊं तो अगर आप टीवी खरीद रहे हैं और आज उस टीवी की कीमत 80,000 रुपए है
तो जीएसटी घटने के बाद वही टीवी आपको 8,000 रुपये सस्ती पड़ेगी, यानी कि 72,000 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि सरकार उस टीवी पर लगने वाले 28% जीएसटी को 18% कर देगी, यानी कि 10% सीधे कम हो जाएगा। वहीं अगर कोई फ्रिज 40,000 का पड़ रहा है तो वो 36,000 रुपये का ही पड़ेगा। क्यों? 1,000 रुपये किलो मिलने वाली मिठाई 70 रुपये कम हो जाएगी, क्योंकि उसे भी 12% वाले जीएसटी स्लैब से 7% घटाकर सीधे 5% में लाया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती हो जाएंगी। ऐसी करीब 10 लाख चीज़ें हैं, 10 लाख जिन पर टैक्स स्लैब घटने वाला है। सभी चीज़ों के नाम तो आपको बता पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख वस्तुओं के नाम बता देता हूँ। जो चीज़ें सीधे तौर पर 10% सस्ती होंगी उनमें ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्लास्टिक प्रोडक्ट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सीमेंट, गाड़ियों के टायर आदि शामिल है। ये सब आप इस्तेमाल करते हैं। ये वही चीज़ें 7% सस्ती होंगी। उसमें मेवा, नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, पेन किलर, दवाएं, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, बर्तन, इसके अलावा नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, जूते, कुल मिलाकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें 7% सस्ती होंगी। क्या सस्ता होने वाला है सब बता दिया, लेकिन आम लोगों को क्या उम्मीद है और सोच क्या रहे हैं, जरा ये भी सोचिए। सबसे बढ़िया निर्णय है, इससे व्यापारियों को थोड़ी बहुत क्या बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। फायदा तो होगा ना दुकानदार का, आदमी टैक्स कम होगा, रेट कम होगा, भाव कम मिलेंगे ग्राहकों को, तो ग्राहक को भी फायदा होगा, दुकानदार को भी फायदा होगा। किचन में जो एक बजट था वो संतुलित होगा और कहीं ना कहीं महंगाई से हम सबको छुटकारा मिलने वाला है। बचत नहीं हो पा रही थी, वो कहीं ना कहीं उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा, जिससे कि बचत बढ़ेगी और उसका बाज़ार में सेल बढ़ेगा। उससे जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो कम होगा तो वो सभी की जेबें हल्की होगी। सबको जो वजन हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं लोगों के, वो कम होंगे। इसमें सारे विकल्पों को फायदा है, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं और ये शासन अच्छी योजना लाया है, इसे अमल होना चाहिए। प्रस्ताव स्वागत योग्य है और इससे जनता का लाभ होगा और सरकार का भी लाभ होगा। सीधे मुद्दे की बात यह है कि अगर इतनी सारी चीज़ें सस्ती होंगी तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, अगर आप टीवी फ्रिज खरीदना चाह रहे हैं तो दिवाली तक रुक जाइए, उम्मीद है सस्ता हो जाए। हमारे ब्यूरो चीफ हैं मृगेंद्र पांडे, वो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिवाली तक खरीदेंगे। हमने कहा नहीं, कल ही खरीदना है। अभी इस पर बहस जारी है।